सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर बवाल। विजय हिंदुस्तानी नामक युवक ने भगत सिंह की तुलना हमास से किए जाने पर सांसद आवास पर तिरंगा लेकर जंजीर डालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इमरान मसूद ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने भगत सिंह के बलिदान को सलाम किया है। साहब, एक आदमी जो है शामली से जंजीर बांधकर आपसे कहने के लिए आया कि आप माफी मांगी, आपने बयानबाजी की, क्या कहेंगे? भाई, मैंने कोई बयानबाजी नहीं की। सबसे पहली बात तो ये, मीडिया के लोग अपने मतलब की बात उठाते हैं, अपने मतलब की चढ़ाते हैं। और भगत सिंह जी शहीद आजम, उनको खिताब इसीलिए मिला था कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने देश की माटी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो गुलामी की जंजीरों को, गुलामी की बेड़ियों को लेने का काम करेंगे। उन्होंने इस बात को नहीं मानने का काम किया। माफी का उनको ऑप्शन दिया गया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी सूरत भी उन्हें करूंगा। तो जिस आदमी का व्यक्तित्व इतना विराट हो और जिनके लिए हम लोग सदैव लगे हुए हों, ऐसे महान व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व के लिए माफी तो छोड़ दीजिए। माफी का तो मुझे शब्द ही बहुत छोटा लगता है। तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। पहले भगत सिंह को पढ़ लें। भगत सिंह को पढ़ लेंगे तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जब तक भगत सिंह को आपने पढ़ा ही नहीं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। ये आदमी जंजीरें बांध के यहाँ तक पैदल आया, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं तो इसे कह रहा था, आ जाए भाई, मैं तो चाय पिलाऊंगा, बैठूंगा, चाय पिलाऊंगा, इन्हें बताऊंगा कि क्या भगत सिंह जी थे। ड्रामा मत करिए। तमाशे से भगत सिंह जी नहीं बनोगे आप। तमाशा क्यों कर रहे? भगत सिंह बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। उस नफरत को मन से निकालना पड़ेगा जिस नफरत के मकसद से आप फिर रहे हो। लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। करने दीजिए, देखिए, से भी आए थे और पुलिस ने करने दीजिए, करने। अब एक बात तो बताइए, मेरा इंटरव्यू आपने सुना नहीं, आप हंगामा कर रहे हो। आप पूरा इंटरव्यू सुनिए ना। जितने भी पूरे विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, सबके अलग अलग तरीकाकार थे। लड़ाई तो स्वतंत्रता के लिए थी। फिलिस्तीन की जो झगड़ा है, फिलिस्तीन का झगड़ा भी तो जमीन के लिए है। इजराइल ने उनकी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, यही झगड़ा है। और इसी झगड़े के ऊपर लड़ाई हो रही है। और हम भारत, हम का मतलब मैं नहीं, भारत फिलिस्तीन के साथ है। अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया। दुनिया के 150 कंट्रीज फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके। सब लोग मान रहे हैं कि फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा है। आप कौन सी बातें कर रहे हो? और फिलिस्तीन के लोगों को आतंकवादी संगठन भारत सरकार घोषित कर देना, कहां करा है? बताइए, आतंकवाद की सूची के अंदर अगर उनका नाम हो। आप सवाल खड़े कर रहे हो, बातें ऐसी कर रहे हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। या तो जानकारी प्राप्त करके बोलो। जब आपको जानकारी नहीं, आप बोले जा रहे हो। भारत का पक्ष फिलिस्तीन के साथ है।